हेलो एवरीवन, गुरधीरज दिस साइड। सो जैसा कि अपना कॉन्ट्रैक्ट तक तो रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रिवीजन और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपके साथ सेल ऑफ गुड एक्ट यानी सोगा। ठीक है, हाँ जी भैया। ओके, नाउ सबसे पहले ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स के केस में। किसके केस में? मूवेबल गुड्स, सिर्फ और सिर्फ किसके? मूवेबल गुड्स के केस में ये क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये मूवेबल गुड्स के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, ओके। नाउ देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स। और इसके प्रोविजन सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स के ही ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स उसमें भी कौन से गुड्स का सेल? जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो कि क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होता है सेल ऑफ गुड एक्ट में। क्लियर है? नहीं सर, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था बट इसको 1930 में सेपरेट कर दिया गया और इसको बना दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ बायर। बायर का मतलब होता है द पर्सन हु बाई और एग्री टू बाई, द पर्सन हु बाई और एग्री टू बाई, द पर्सन हु बाई और एग्री टू बाई एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1। बायर कौन होता है? वो इंसान जो खरीद रहा है या फिर खरीदने के लिए बोल रहा है वो कहलाता है बायर। सेलर कौन होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 13, seller means a person who sell or agree to sell. Seller means a person who sell or agree to sell. ठीक है, ये कौन होता है? सेलर। नाउ सबसे पहले चीज ये तो पता चल गया कि सेल होगा गुड्स का, तो गुड्स का डेफिनेशन तो जानना जरूरी है ना। तो गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। क्या बोलता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मीन्स every kind, good means every kind of movable property, every kind of movable property other than actionable claim or money। गुड्स में क्या कवर होता है? जितने भी तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी वो सारे गुड्स में कवर होते हैं। किसको छोड़ के? एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के। पैसे को गुड्स का डेफिनेशन में नहीं रखा गया, पैसे को गुड्स नहीं मानते। और एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम, एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम जो क्या होता है? इन्फोर्स तभी होगा जब उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए या फिर सूट फाइल करके रिकवर किया जाए, तो वो कहलाता है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, जैसे डेट, उधारी, ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, तो गुड्स का डेफिनेशन क्या हुआ? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स बट इंक्लूड्स stock and share, growing crops, grass and things attached to forming the part of the land। गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड क्या होगा? स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड होगा, स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप इंक्लूड होगा, ग्रास इंक्लूड होगा, और वैसी कोई भी चीज जो कि क्या है? जमीन से जुड़ी हुई वैसी कोई भी चीज जो क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ, उसको हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, विच आर अग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द सेल, विच आर अग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, या तो सेल करने के पहले आप पगड़ी कर लो, क्या भैया मैं आपको दूंगा, मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, जैसे अ, सब्जी रेडी होने के पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपके खेत में जितने भी टोमेटो एंड पोटैटोज उगेंगे वो सारा मैं खरीदूंगा। ठीक है, सेल हुआ क्या? नहीं, बट अग्री कर लिया ना उसने कि हाँ ठीक है मैं बेचूंगा, और एक ने बोला मैं खरीदूंगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके, तो गुड्स का डेफिनेशन हो गया अपना। ये देखो क्या बोला, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। लेकिन गुड्स में इंक्लूड क्या होता है? स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप इंक्लूड होगा, ग्रास इंक्लूड होगा,
और वैसी कोई भी चीज जो कि जमीन से जुड़ी हुई है वो इंक्लूड होगा। क्लियर है? ओके, हाँ भैया क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ आप, आखिर वो तो हो गया कि गुड्स का मतलब क्या होता है, लेकिन कौन सा गुड्स? क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स होगा, या वो फ्यूचर गुड्स होगा, या फिर वो कॉन्टिजेंट गुड्स होगा? ठीक है, तो चलो एक एक करके गुड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग। अरे नाम में ही क्या है रे बाबा, एग्जिस्टिंग। यानी वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट कर रहा हो। वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे ये मैंने बोला कि मुझे बोल्ट ऑडियो का ईयरबड चाहिए। दैट मीन्स मैंने बोला और सेलर ने क्या बोला कि हाँ भैया, ये गुड्स आप जो मांग रहे हो वो मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो गुड्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। ओके, तो अब एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो आइडेंटिफाइड है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज मेड। जब सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो गुड्स आइडेंटिफाइड हो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स। ए यहाँ ध्यान दे, ध्यान उधर उधर इधर उधर मत भटकाओ। आई नो ठंड का मौसम आया है तो मन करता होगा यार चलो यार रजाई कंबल रजाई में घुस के क्लास करेंगे। बेटा बॉडी कंफर्टेबल जोन में आएगा, तुम भी कंफर्टेबल जोन में जाना पसंद करोगे, इसलिए एकदम ध्यान दो। तो स्पेसिफिक गुड समझ गए, वो गुड्स जो आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, वो होता है स्पेसिफाइड गुड्स। असर्टेन्ड क्या होता है? वो गुड्स जो आइडेंटिफाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट। वो गुड्स जो आइडेंटिफाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द agreement, according with the agreement after the contract of sale is made, after the contract of sale is made। क्या वो मतलब भैया आप इतना खुश क्यों हो? खुश होने का रीजन ये है कि अ सर्टेन गुड्स का डेफिनेशन इसने क्या बोला कि भैया वो गुड्स जो क्या है आइडेंटिफाई हो रहा है according with the contract, according with the agreement is made, identified हो रहा है according with the contract, according with the agreement, according with the agreement जो गुड्स क्या हो रहा है आइडेंटिफाइड हो रहा है उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। ठीक है, बट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, बट आफ्टर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, देखो यूजुअली स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स, यूजुअली स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स जो होता है वो सेम ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यूजुअली स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स को सेम ट्रीट किया जाता है। ठीक, देखो जैसे when from a lot or out of large quantity of uncertain goods the number or quantity contracted for is identified, such identified goods is called ascertained। क्या हुआ, मान लो कि बहुत बड़ा कोई लॉट है, ठीक है, वहां अनअसर्टेन चीज का लॉट है, ठीक है, मान लो बहुत सारे पेन हैं उस लॉट से मान लो उसने सेलर ने दो पेन लाके तुमको क्या किया एज पर अग्रीमेंट लाके दिया। ठीक है, यानी जो तुम्हारा डिमांड था उस डिमांड के अकॉर्डिंग लाके दिया, इसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स, क्योंकि ये गुड्स आइडेंटिफाइड होता है अकॉर्डिंग विद द अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ अनसर्टेन वो गुड्स जो ना ही स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, वो गुड्स जो ना ही स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है और ना ही असर्टेंड है। अरे बाबा मेरे को क्या लेना है मेरे को नहीं पता रहे, लेकिन मेरे को लेना है, मेरे को पेन लेना है, मेरे को पेन लेना है, कौन सा पेन लेना नहीं पता बस पेन लेना है। ये क्या है? असर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, असर्टेन नहीं है, तो क्या है? मेरे को नहीं पता कि मैं
हॉसर का ये ब्लू वाला पेन ही लूंगा 10 रुपए का, ये तो हो गया स्पेसिफिक, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसको सर्टेन, बट मैंने जाके बोला भैया कोई सा भी पेन दे दो। अब ये सेलर पे डिपेंड करता है, वो जो पेन ला के देगा वो क्या होगा, ऑन अ सर्टेन गुड्स होगा, ठीक है। ओके भैया। तो हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स खत्म हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप खत्म हो गए। नाउ फ्यूचर गुड्स, वो गुड्स जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, वो गुड्स जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बट 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 वो मिलेगा कब? आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड, ठीक है। जब सेलर के पास वो चीजें आ जाएंगी, जब सेलर के पास वो चीजें आ जाएंगी तभी तो वो बेचेगा। जैसे मान लो सेलर का अपना बहुत सारा खेत है, उसने उसमें आलू लगा दिया, ठीक है। सेलर के पास बहुत सारे खेत हैं, उसने उसमें आलू लगा दिए, ठीक। मैंने जाके बोला कि भैया मुझे 100 केजी आलू चाहिए, तो उसने बोला ठीक है भैया, जब मेरे खेत से आलू निकलेंगे तो मैं आपको आलू लाके दे दूंगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया ना। अब ये गुड्स डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्यूचर पे। यानी जब वो आलू उगेगा तो वो मुझे लाके देगा, क्लियर है। तो ऐसे गुड्स के केस में, फ्यूचर गुड्स के केस में, देयर इज ऑलवेज अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि एक्चुअल सेल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। और ना ही गुड्स वो फिलहाल एग्जिस्टेंस में है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता है, इस केस में एग्रीमेंट टू सेल होता है। क्या बोल रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज a contract of sale of future goods is always agreement to sell. It is never actual sale because a person cannot transfer what is not in existence. एक बात बताओ, क्या वो सेलर मेरे को आलू ट्रांसफर कर सकता है क्या? आलू दे सकता है क्या? अभी नहीं, क्यों? क्योंकि गुड्स उसी के पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रे बाबा, ठीक है। भैया ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंटिजेंट गुड्स, वैसा गुड्स जो डिपेंड करता है हैपनिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे गुड्स को बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स। जैसे इस केस में भी एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल नहीं होगा। इस केस में भी अग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल नहीं होगा। बाय। सुनो, मैंने बोला कि मिस्टर एक्स सुनो, मुझे 1000 पीस ट्राउजर चाहिए, तो उसने बोला ठीक है भैया, जैसे ही मेरा कंसाइनमेंट जैसे ही मेरा कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है, मैं आपको 1000 पीस ट्राउजर दे दूंगा। तो मैंने पूछा ट्राउजर कंसाइनमेंट है कहाँ? उसने बोला ऑन द वे है, शिप से वो आ रहा है मेरे पास। मैंने बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर शिप डूब गया तो? अरे बाबा, गुड्स गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट था? अगर शिप आ गया तो मैं आपको गुड्स 1000 ट्राउजर दूंगा, बट अगर वो शिप थोड़ी दूर आया पानी में, ठीक है, और उसके बाद बोलता है देखो कप्तान साहब, इसके आगे तो मैं नहीं जाने वाला, मेरा मन कर रहा है चलो थोड़ा डूब जाया जाए, और शिप डूब गया। नाउ इन दैट केस, क्या सेलर मेरे को ट्राउजर दे पाएगा क्या? नहीं। तो इसको बोलेंगे कंटिजेंट गुड्स, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। नाउ डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म, डिलीवरी क्या होता है? एज पर सेक्शन 2+2, डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का मतलब वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जहां पे गुड्स के पोजीशन का ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे पोजीशन का ट्रांसफर हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी 3 तरीके का, पहला जहां पे गुड्स एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे गुड्स का फिजिकल डिलीवरी हो गया है, एक्चुअल डिलीवरी जहां पे गुड्स का फिजिकल डिलीवरी हो गया उसको बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। इन द केस ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स एज वेल एज गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
अरे याद करो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मैंने पढ़ाया है। एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल दिया था मैंने कि तुम होटल गए, ठीक है, तुम कहाँ गए? होटल गए। वहां पे तुमने होटल के एंट्रेंस के पास अपना कार रोका, तुम वहां से बाहर, कार से बाहर निकले और तुमने चाबी दे दिया किसको? होटल के एक स्टाफ को, जो क्या करेगा? तुम्हारे कार की पार्किंग। अब एक बात बताओ, तुमने होटल के स्टाफ को क्या दिया? की दिया ना, उस कार की की दी ना, या कार ही दे दिया? नहीं भैया, सिर्फ कार की दी, तो उसको बोलते कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, ठीक है। अरे बेलमेंट में पढ़ाए थे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी। यानी कि वैसा डिलीवरी जहां पे डिलीवरी हो रहा है बाय अटोनमेंट और बाय एक्नॉलेजमेंट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और सिंबॉलिक डिलीवरी, एडवांस दे के सामान बुक करवा लो, एडवांस दे के सामान बुक करवा लो, ये क्या होगा? सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा? आज अपन ने सीखा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी। ठीक है, डेफिनेशन में पढ़ा बायर, बायर कौन होता है? ए पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1। फिर सेलर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 13, पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल गुड्स एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7। Goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, and include stock in share, growing crop, grass, and other and things attached to or forming the part of the land which are agree to be served before the sell or under the contract of sell। ठीक है, हाँ जी। नाउ फिर गुड्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। गुड्स का 3 क्लासिफिकेशन: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या था? वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोलेंगे, बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक, फिर एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 टाइप, जिसमें सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, वो गुड्स जो आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। फिर असर्टेन गुड्स क्या होता है? जो आइडेंटिफाइड होता है एज पर द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, असर्टेन गुड्स को बोल सकते हैं इट इज समवेयर लाइक स्पेसिफिक गुड्स। सेम सेंस में लेते हैं, जो स्पेसिफिक गुड्स का सेंस और असर्टेन गुड्स का सेंस सेम होता है। अनसर्टेन गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है और ना ही असर्टेन है, उसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। फिर होता है फ्यूचर गुड्स, जो डिपेंड करता है फ्यूचर पे। फ्यूचर गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, फ्यूचर गुड्स के केस में ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल होता है। फ्यूचर गुड्स डिपेंड करता है कि जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, तो सेलर मेरे को देगा, वो गुड्स होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 6। कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट गुड्स का डेफिनेशन है सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि वो गुड्स जो डिपेंड करता है अनसर्टेन कंटिजेंसी या अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, उसको गुड्स को, वैसे गुड्स को बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स। फिर हुआ डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब हुआ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ओके। फिर डिलीवरी दो तीन तरीके का: एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? जहां पे गुड्स का गुड्स जो है वो फिजिकली डिलीवर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, जहां पे ना कस्टडी चेंज हो रहा है ना एक्चुअल पोजीशन चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। एग्जांपल होटल वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिंबॉलिक। अरे टोकन मनी दे, टोकन मनी दे के गुड्स को बुक करवा देना, इस क्या होता है? इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, ओके भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और हाँ, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहा है तो वो पिछला कॉन्ट्रैक्ट का सारा वीडियो देख के सल्टा के निपटा लो। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।